हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि एक जो बुक लिस्ट होनी चाहिए एजीटीए की प्रिपरेशन के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए, या जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों ने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी। तो वो बुक लिस्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ। और आप ये जानिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। आप एक किताब को 100 बार रिवाइज करो, ना कि 100 किताब को एक ही एक बार। अगर आप 100 बुक्स को एक एक बार पढ़ते हो तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा। आप हमेशा ध्यान में रखो कि एक बुक को 100 बार रिवीजन करना है आपको। जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको आप, वही आपके लिए बेटर है। और ऐसी बुक लिस्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एजीटीए के एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं, और जो सिलेबस में कुछ चेंजिंग की बात आ रही है आयोग की तरफ से, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा कि जो यूपी ट्रिपल एससी का डिसीजन हुआ था, जैसा कि कुछ वहाँ पे जो है कई बच्चे गए थे, कई कैंडिडेट्स उन्होंने धरना दिया था। तो जो आयोग की तरफ से आश्वासन मिला था या जो भी जानकारी मिली थी, वो मैं आपसे साझा करूँगा कि सिलेबस के बारे में उन्होंने क्या जानकारी अपडेट की थी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेगा जो एग्ज़ाम में आपके आने वाला है, और यही सेम रहेगा सिलेबस में, कोई कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि जो चेंज होने वाला है वो क्या चेंज होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसको रीजनिंग भी बोल सकते हैं हम। दूसरा आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, और जनरल साइंस का और अर्थमेटिक का ये तीसरा हो गया आपका। सामान्य हिंदी का 4 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, आपका रीजनिंग, एक मिनट, आपका रीजनिंग और आपका रीजनिंग और हिंदी ही मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते थे। और कट ऑफ अगर आप इसी को कर लेते तो आपकी कट ऑफ जो है क्लियर हो जाती। मैथ और जनरल साइंस के अंदर में यहीं पे आपका, और जीके में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कितना उसका रोल है वो भी मैं बताऊंगा आगे आपको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं। तो एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा जनरल नॉलेज हो गया, तीसरा जीएस एंड अर्थमेटिक हो गया, और फोर्थ वन सामान्य हिंदी। टोटल ये 200 क्वेश्चन आते थे 400 नंबर के। तो अभी कितने नंबर के आएंगे या कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं अपडेट करूँगा अभी आपको आगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जनरल हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, तो मैं बता दूं, इन दोनों में से या तो आप लूसेंट की ले सकते हैं, या आप सामान्य हिंदी की एक राजपाल सिंह की बुक है, ये इलाहाबाद में आपको मिलेगी। या जो भी बुक डिपो वाले इलाहाबाद से बुक्स मंगाते हैं उनके पास ये अवेलेबल रहेगी। मैं दोस्तों बता दूं कि इससे बेस्ट बुक इस समय मार्केट में नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, वनडे एग्ज़ाम हो कोई, सबके लिए ये जो सामान्य हिंदी की राजपाल सिंह की है ना, ये सबसे बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता कुछ भी है। आप अगर इसको ले लेते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं आपको। इसलिए जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसलिए आपको ये राजपाल सिंह की जो बुक है ये बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आप इसको ले पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास पहले से लूसेंट की बुक है ये वाली, या आपने ले रखी है या लेना चाहते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी किसी से कम नहीं है, हमेशा से यही चलती आ रही है वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं ली है, आप नई बुक लेना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहला प्रेफर करूंगा कि आप राजपाल सिंह की बुक लीजिए। इसमें कलरफुल भी दे रखा है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बिल्कुल इस बुक को आप कह सकते हैं कि एक नोट्स की तरह है। तो ये मान के चलिए, ये आपको नया कंटेंट मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा इस बुक को, और मैं पहला शायद होऊंगा यूट्यूब पे जो इस बुक को बता रहा हूँ। और दोस्तों, इस बुक को मैंने खुद पढ़ा हुआ है, कई सारे कैंडिडेट्स जो फॉलो करते हैं, जो जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। तो अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप इसको ज़रूर खरीदिएगा। और इनमें से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, बस। ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर से नहीं आने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है जीके जीएस। देखिए, जीएस और जीके दोनों के लिए आपका ये लूसेंट का आप ले सकते हैं। आपको ना बहुत लोग बहुत सारे रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों पढ़ना,
मैंने आपको बोल दिया है, सिर्फ आपको मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन करने हैं। एक बुक यही आप जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी भी बार पढ़ सकते हो, पढ़ना है आपको। कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एजीटीए का हो, कुछ भी हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा, ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और दूसरा कुछ भी मैं आपको नहीं देने वाला हूँ इसके अलावा कोई ऑप्शन, इसलिए मैंने सिर्फ एक बुक रखी है, वो भी लूसेंट। इसमें बहुत अच्छे तरीके से और सारे क्वेश्चन इसी से आने हैं, ये आप मान के चलो। देखिए हाँ, सारे में सारे क्वेश्चन कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, ये है कि मैक्सिमम आपको 80% तक हर सेक्शन में क्वेश्चन हो जाए, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए जीएस एक बहुत ब्रॉड एरिया है, बट लूसेंट से आपका 80-90% कवर हो ही जाएगा जीके जीएस, तो इसलिए आपको इसी से पढ़ना है। बाकी साइंस भी आपको इसी से पढ़ना है जो जीएस के अंदर में आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो भी इसी से आपका हो जाएगा, पॉलिटी वगैरह भी इसी से हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाना है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, तो इसी को आपको पढ़ना है, कहीं और नहीं जाना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा मैथमेटिक्स आ गया आपका। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आर.एस. अग्रवाल की बुक लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन है तो बहुत दी बेस्ट है, बट उसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीटेड मोड में है। तो अगर आप रिपीटेटिवली लगाना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो आप किरण पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो दी बेटर है। बट मेरी मान के चलो आप, तो आप आर.एस. अग्रवाल लो, इससे बाहर की मैथ नहीं पूछी जाएगी, आपको मैं बता रहा हूँ। एक लेवल होता है मैथ पूछने का, जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो आर.एस. अग्रवाल में आपकी जो न्यू बुक है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कोई भी मैथ की होगी तो वो चल जाएगी, बस आपको सारे टॉपिक्स जो उसमें दिए गए हैं वो सारे कंसर्न करके उसमें देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है। और आपको ईजी टू मॉडरेट में ही रहना है, मॉडरेट टू हाई नहीं रखना है। ये एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ईजी टू मॉडरेट में ही आपको पढ़ना है सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल प्रीफर कर रहा हूँ। बहुत हाई लेवल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। अगर आप मैथ में कम भी अच्छे हैं तो ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कम भी आप क्वेश्चन करेंगे, तकरीबन 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जो डूएबल रहेंगे सबके लिए, आप बिना पढ़े भी जाएंगे तब भी कर लेंगे, वो कैलकुलेशन बेस्ड पे रहेगा। उसकी आगे मैं क्लासेस कुछ लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, मैं बताना भूल गया कि जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने बहुत हद तक सपोर्ट किया और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। मैं देखिए जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है वही लेके आता हूँ आपके लिए, मैं फालतू की कोई न्यूज़ नहीं लेकर आता, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त उनको डिस्टर्ब करना, ये नहीं कि आप वीडियो देखो फिर आपको लगे कि ये सब कुछ फालतू बातें थी, मेरा टाइम गया। तो मैं ऐसी वीडियो नहीं लेके आना चाहता हूँ। मैं वही वीडियो लाऊंगा जो ऑथेंटिक रहेंगी और जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। चाहे मुझे 1 हफ्ते का टाइम लग जाए, बट वही वीडियो बनाऊंगा। जो फालतू की रोज़ की अपडेट है फालतू की, वो नहीं चाहता मैं। तो अभी क्लासेस भी शुरू होंगी आपकी। तो आइए, ये मैथ का हो गया आपका, ठीक है। आप आर.एस. अग्रवाल या किरण पब्लिकेशन, किसी के पास वो जो राकेश यादव सर की बुक है वो है तो वो भी द बेस्ट है। बट मैं ये कहूँगा वो सब हाई स्टैंडर्ड की हैं, इसलिए आप इजी टू मॉडरेट ही इसमें पढ़ना है आपको, और आप उतने तक ही रहिए, ठीक है। इससे नहीं, अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ आपने यूपीएसआई का भी देखा और यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी देखा, तो इससे हाई नहीं आने वाला है। इजी टू मॉडरेट ही आप पढ़ के जाइए, उसी पे बेस्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक नहीं प्रेफर करूँगा आपको कि आप पढ़ें। आपको कॉन्सेप्ट लेना है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। रीजनिंग आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और एसएससी का रीजनिंग उठा लेना है, उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी क्या है कि सारे एग्ज़ाम जो हैं वो बैंकिंग की रीजनिंग फॉलो कर रहे हैं। इसमें आपका जो है ये सिलॉजिज्म आ जाएगा आपका, ठीक है। और पजल आ जा रही है, पजल भी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हाई आपको नहीं जाना है, जी टू मॉडरेट में ही रहना है। तो ये सारे जो हैं ये आपके अभी बैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, एसएससी भी बैंकिंग को फॉलो करने लगा है रीजनिंग में। तो आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको उठाने हैं एसएससी और बैंकिंग के, वो आपको मिल जाएंगे मार्केट में, वही उठा के आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। और कॉन्सेप्ट की दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, या आप मुझसे अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे इजी टू इजी वे में विद ट्रिक्स मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। या बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, मैथ के लिए अरुण सर की है जो बैंकिंग में पढ़ाते हैं, या राकेश यादव सर की आप देख सकते हैं, उनसे बेस्ट कौन है। रीजनिंग में आपको पुनीत सर मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान से बता दूं, कोई बुक नहीं लेनी इसके लिए, प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करने हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जो नया सिलेबस आया है एजीटीए का, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होने वाले हैं, मैंने सारी बुक्स आपको बता दी है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही बुक्स लेनी है, 4 या 5 बुक्स मैंने आपको बताई हैं, वही बार-बार रिवीजन करना, वही बार-बार रिवीजन करना है। मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, ये आपको ध्यान रखना है। यही जो एक पेपर निकालने का जो फार्मूला है, यही है मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, और कुछ कोई फार्मूला नहीं है। आपको मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, बस आपका दिमाग भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे नए सिलेबस की, तो नए सिलेबस में आपको बता दूं कि जो आयोग की तरफ से न्यूज़ थी वो यही थी कि जो सिलेबस है ना, तो उसमें नंबर ऑफ़ सारे जो सिलेबस हैं आपके वो सेम ही रहेंगे, बस जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे, और जो आपकी माइनस मार्किंग 1/2 की थी वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो लेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। टोटल जहाँ तक है ये मेंस में 100 क्वेश्चन रखेंगे, 25-25 का एक सेक्शन होगा, चारों सेक्शन 25-25 के होंगे, और आपके लिए बहुत ही बेटर मौका है ये, तो प्रिपरेशन करते रहिए। अब इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास, आप कहेंगे तो उनका लाइव इंटरव्यू करा दूंगा मैं, बट मैं बता दूं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक कीजिए। थैंक यू।